बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये पीटीआई की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है कि अटक जेल में इमरान खान को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का सामना हो सकता है। दरअसल पीटीआई ये नहीं कह रही कि उन पर इमरान खान पर यह तशद्दुद किया जाएगा, वो ये बता रही है कि तशद्दुद किए जाने का इम्कान है। और ये तशद्दुद क्या है, और इसमें एक दिलचस्प माजरा भी शामिल है, जिसके बाद ये तजवीज़ भी सामने आई कि इमरान खान को अटक जेल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए। दोबारा से मुराद ये है कि यानी पहले भी तजवीज़ थी कि उसको अडियाला रखा जाए, लेकिन फिर वो अटक ले गए। और दूसरे कुछ दिलचस्प इंकशाफात हुए हैं कि इमरान खान को अंदाज़ा तो था कि मैं गिरफ़्तार हो जाऊँगा, और उम्मीद भी थी कि मुझे अदलिया बचा लेगी, लेकिन इस अंदाज़े की बुनियाद पर कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उसने पार्टी रहनुमाओं को, उन रहनुमाओं को जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, मफरूर हैं, रूपोश हैं, लेकिन इमरान खान के साथ राब्ते में हैं, उनको कुछ ज़िम्मेदारियां दी जिनको निभाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिस पर इमरान खान को हैरत भी हुई। इन रहनुमाओं के नाम क्या हैं वो भी मैं बताऊंगा, और ज़िम्मेदारी क्या थी और ये भी बताऊंगा। और फिर ये है कि पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के कारकुन जो हैं वो इस तरह गायब हुए हैं जिस तरह गधे के सर से सींग, जहाँ गधे से मुराद वो मशहूर आलम तशबीह नहीं है जो इमरान खान को दी जाती रही है। और तीसरा ये कि ये जो कारकुन नज़र नहीं आए, इसमें ख़बरें जो पीटीआई के सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि फ़लाँ शहर में भी जुलूस निकला, फ़लाँ शहर में भी जुलूस निकला। किसी भी शहर में अव्वल तो 8 या 10 शहरों से ज़्यादा लोग निकले नहीं किसी भी जगह पर, और जहां निकले हैं उनमें से एक जगह तो बहुत ही दिलचस्प थी। वहां 5 आदमी जुलूस निकाल रहे थे और 3 आदमी उसके कैमरों से, अपनी मोबाइल कैमरों से उसकी वीडियो बना रहे थे, उसकी कवरेज कर रहे थे। पूरे सूबा पख्तूनख्वा में वहाद एक बाजौड़ एक ऐसा शहर था जहां 50-60 अफराद ने मुजाहरा किया। दूसरा बड़ा मुजाहरा गिलगित शहर में हुआ, वहाँ भी कोई 60-70 आदमी थे। इसके अलावा किसी भी जगह मुजाहरीन की तादाद जो थी 50-60 से ज़्यादा नहीं हो सकी। हाँ, लाहौर में 2 मौक़े पर 3 जुलूस निकले जिनकी मजमूई तादाद 60 या 70 हो गई, और उनमें से कुछ मुजाहरे रिपीट भी हो गए होंगे, उनका मैं जिक्र करूँगा। सबसे दिलचस्प मसला अटक जेल का है, जहाँ अफसरों ने इमरान खान की हालत पर तशवीश ज़ाहिर की। इमरान खान को किसी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, कोई ऐसा टार्चर भी नहीं दिया गया, ना ही उसके बाथरूम में, पता नहीं वहाँ बाथरूम है कि नहीं है, बाथरूम मेरे ख्याल में होगा, एक कोठरी अलग है 11/7 की, तो वहाँ कोई कैमरा नहीं लगाया गया। इसके कमरे में अलबत्ता कैमरा ज़रूर लगाया गया, और ऐसा भी कोई हुक्म जारी नहीं किया गया कि सारी रात बत्ती जला कर रखी जाए, जैसा कि इमरान खान का हुक्म था अपने सियासी मुखालफों के लिए। लेकिन फिर भी इमरान खान की हालत तशवीशनाक हो गई। तशवीशनाक इन मानों में नहीं कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा था, बल्कि इन मानों में कि जेल हुकाम जो वीडियो से ज़ाहिर वास भी करते रहते हैं, और इसके अलावा कोठरी के सामने से मुसलसल एक गुजरान होती है इन लोगों की कि कैदी की सूरत हाल क्या है, कैदी के साथ कुछ हो तो नहीं रहा, या कैदी कुछ को कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने जो देखा इमरान खान की हालत, उससे वो परेशान हुए, और इस परेशानी की वजह से फिर उन्होंने कहा कि ये मुसीबत हमारे गले पड़ गई है, इसको अडियाला भेजो ताकि वहाँ कुछ शायद मौसम की सख्ती इस पर। तो सूरत हाल क्या थी? सूरत हाल कुछ भी नहीं थी। सूरत हाल सिर्फ ये थी कि ये गर्मी और खौफ और परेशानी की वजह से, ये पीटीआई तो वाले तो कह रहे हैं ना कि आसाब बड़े मजबूत हैं, वो अपनी जगह कायम दायम है, और उसके मोराल जो है वो पता नहीं हाई स्पीड में है। इस तरह की अजीबोगरीब बातें, जैसे सर आँखों देखा हाल किसी सहाफ़ी के पास नहीं है। सिर्फ ये एक रिपोर्ट इसलिए सामने आई क्योंकि जेल हुकाम की तरफ से पंजाब के आला हुकाम के साथ एक राब्ता किया गया था कि इसको अडियाला जेल क्यों ना भेज दिया जाए, इस तरह की बात की गई थी। तो फिर ये एक बात सामने आई है। वजह गर्मी की शिद्दत से परेशानी, नींद नहीं आई, और इसके अलावा ज़ाहिर एक टेंशन जो इमरान खान वो जेल की ये पहली रात थी। इससे पहले मुशर्रफ के दौर में वो हवालात में रहा, और जो अब मई में जो गिरफ़्तारी हुई थी वो तो खैर से गिरफ़्तारी थी नहीं, वो तो नैब के रेस्ट हाउस में, एयर कंडीशनड रेस्ट हाउस में क़याम किया था। जेल में इसका रहने का पहला मौका, और जेल भी कौन सी? अटक जेल। और यहाँ एक मुझे बात फैलाई जा रही है कि नवाज़ शरीफ भी इसी जेल में रहे। नवाज़ शरीफ इस जेल में नहीं थे, वो अटक किले में थे, जहाँ के हालात अटक जेल से भी सख्त हैं। अटक किला अलग है और अटक जेल अलग है।
तो गर्मी की वजह से या कुछ अब क्या कहा जा सकता है, कौन सी दवा थी जिसके ना मिलने की वजह से इसे बेचैनी हो गई, और बेचैनी इस शिद्दत की हो गई कि ये माथे पर बार बार यूं इस तरह करके वो करता था, हाथ करता था। और फिर जब जेल के डॉक्टरों ने मुआयना किया तो उसके जिस्म पर कुछ दाने वाने भी निकल आए थे। वो किस चीज़ का रिएक्शन था, ज़ाहिर है अब ये पीटीआई वाले तो कहेंगे उसको जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन ये एक जल्दी बीमारी है जो हिद्दत की वजह से, ज़्यादा हीट की वजह से बाज़ लोगों को, बल्कि बहुत सारे लोगों को हो जाती है। जो लोग एसी में रहने के आदी हैं, अगर वो उनको एसी के बगैर कुछ रातें गुजारना पड़ जाएं तो उनके जिस्म पर इस मौसम में दाने निकल आते हैं। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि किसी ख़ास किस्म की ड्रग जो इमरान खान लेने का बहुत आदी है, उसके ना मिलने की वजह से भी ये जो तशन्नुजनमा कैफियत है ना, ये हो जाती है। और इस तरह की खबरें हैं कि वो इमरान खान बहुत चीख कर रोता रहा, इस तरह की कोई खबर कहीं नहीं आई, कहीं से नहीं आई। सिर्फ इतनी सी खबर जो जेल हुकाम के और पंजाब हुकाम के दरमियान राब्ते के नतीजे में सामने आई, वो यही है कि इसको दाने निकले हैं, इसको टेंशन है, परेशान है, और वो चेहरे पर यूं करके हाथ फेर रहा है और बार बार चेहरे पर हाथ फेर रहा है। वो बार बार चेहरे पर हाथ फेरना एक शदीद किस्म की नफसियाती खिंचाव, असाबजदगी की अलामत है। इससे ज़ाहिर है इससे आदमी की जान को कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन उसे अजियत ज़रूर होती है। तो बहरहाल डॉक्टरों ने बाद में कुछ दवाएं वगैरह दे दी होंगी, इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई, और वो उसकी हालत जो थी कुछ बेहतर हो गई होगी, क्योंकि उसके बाद फिर ऐसी कोई इतला नहीं आई कि इमरान खान की हालत की बेचैनी की हालत में कुछ ज़्यादा परेशानी हो गई है। और ये पीटीआई वाले पता नहीं इन्होंने वहाँ वो जो है बेगम ग़ुलाम फरीद मानिका, उसके मुवक्किल इनको खबरें ला कर देते हैं कि आँखों देखा हाल बताते हैं कि तहज्जुद पढ़ी, इशा पढ़ी। ये तो जनाब फिर किसी दिन नरेंद्र मोदी के बारे में भी खबर आ जाएगी कि उसने भी पहले इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर तहज्जुद पढ़ा, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी। मैंने तो एक ट्वीट में मजाकन लिखा है कि दरअसल ये जो मिड नाइट डोज होती है किसी ड्रग की, उसको ये कहते हैं ये इशा की, और जो प्री मॉर्निंग डोज होती है उसको ये तहज्जुद कहते हैं, और जो सुबह आँख खुलते ही जो डोज ली जाती है उसको ये फजर की नमाज कहते हैं। इमरान खान का नमाज से क्या वास्ता, जिसको बिस्मिल्लाह के बाद और इय्या का नअबुदु के अलावा कोई इस्लामी कलमा कुरान की कोई आधी आयत भी इसको याद नहीं है, जिसने कभी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखा, जो कभी मस्जिद के करीब से नहीं गुज़रा, और जो हरम शरीफ में उम्रे का ड्रामा करने गया था वहाँ जाकर भी इसने नमाज नहीं पढ़ी, एहराम पहनकर घूमता रहा। उसको क्या पता कि नमाज क्या होती है और नमाज कैसे पढ़ी जाती है। और वैसे भी इसकी जो अक़ीदे हैं, जो ख़यालात हैं माशाअल्लाह, तो ये एक लतीफ़े से कम नहीं। तो नाज़रीन, पुख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा तवक्को थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा मुजाहरे होंगे। पंजाब और सिंध में तो खामोशी रही, आपने देख लिया। हाँ, फैसलाबाद में 15 आदमी ने जुलूस निकाला, और अभी निकाला नहीं, वो जुलूस निकालने की जगह पर जमा हुए और इंतज़ार करते रहे कि मज़ीद लोग आ जाएँ। 16वां आदमी नहीं आया। तो इसी दौरान दूर से पुलिस आती हुई नज़र आई, तो ये सारे वहाँ से चल दिए और राह फ़रार इख्तियार कर ली, और जुलूस वही ख़त्म हो गया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में बिल्कुल कोई चुप चान खामोशी कुछ भी नहीं था। पख्तूनख्वा से यकीन था कि वहाँ कम से कम 10, 15, 20 शहरों में बहुत बड़े बड़े ना सही, कुछ छोटे छोटे 100, 200 के मुजाहरे होंगे, लेकिन वो नहीं हुए। और सवाए वो बाजौड़ के, और ऊपर शुमाली इलाका जो है गिलगित का, वो ज़ाहिर एक अलग प्रोविंस है, वो उसका पख्तूनख्वा सूबे से कोई तल्लुक़ नहीं है। वहाँ भी सवाए गिलगित शहर के एक छोटी सी जुलूसी, बहुत ही छोटी सी जुलूसी 50-60 आदमियों की, और इतने ही बाजौड़ में। इसके अलावा कहीं नहीं, पूरे सूबे में पुलिस अलर्ट थी। वो इंतज़ार करते रही जुलूसों का कि इनको गिरफ़्तार करना है या मुंतशिर करना, जो भी उनको आर्डर मिले होंगे। तो दफ़ा 144 भी बाज़ अज़ला में लगा दी गई, लेकिन कहीं भी पीटीआई के लोग नज़र नहीं आए। अलबत्ता उनकी जालसाज़ी पूरी की पूरी होती रही, जैसा कि इन्होंने दिखाया कि हज़ार अफराद ने अटक जेल पर धावा बोल दिया और अटक जेल को अपने कंट्रोल में ले लिया। वो पेशावर जेल का एक पुराना वीडियो है जो जेल भरो तहरीक के दौरान परवेज़ खट्टर की क़यादत में निकाला गया था, और उसमें भी हज़ारों आदमी नहीं थे, सैकड़ों थे। तो अटक जेल के बाहर सैकड़ों दर्जनों क्या एक आदमी भी वहाँ पीटीआई का नहीं पहुँचा, और वैसे भी वहाँ कड़ी निगरानी है, रास्ते बंद हैं। तो इनका झूठ बोलने का जो स्टैंडर्ड है ना, वो तो कमाल है। और वो ये झूठों का इमाम अमेरिका में बैठा है, मुईद पीरज़ादा, उसने भी ये वीडियो शेयर कर दी कि अटक किले का जो कंट्रोल है वो तो अवाम ने संभाल लिया। हज़ारों अवाम चढ़ दौड़े हैं अटक किले पर,
अटक अली पर चढ़ दौड़े थे, इतनी चढ़ दौड़ने में तो इमरान खान को बाहर भी निकाल कर ला सकते थे। फिर बाद में उसको जब किसी ने बताया तो ये लानत बहुत हो रही है तुम पर, शर्म करो, इससे पहले भी तुम झूठी वीडियो बाकायदा इंटेंशन के साथ अपलोड करके बदनामी कमा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा तोय लानत हो रही है। तो उस तोय लानत के बाद फिर इसने वो वीडियो डिलीट कर दी। अब इसने पिछले ही महीने वाघा बॉर्डर की वीडियो चलाई थी कि पाकिस्तान की साइड पर आदमी कोई नहीं है और इंडिया का शीशा जो है वाघा बॉर्डर परेड के मौके पर वो खचा खच भरा हुआ है। वो भी ज़ाहिर फेक वीडियो थी, झूठी वीडियो थी। जब उसको असली वीडियो दिखाएगी तो फिर उसने वो भी डिलीट कर दी थी। ये इंटेंशन के साथ ये ऐसी हरकतें करते हैं। पंजाब, सिंध, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, किसी जगह इमरान खान के 5, 10, 20, 50, लाहौर में अलबत्ता 4 मुजाहरे हुए हैं। 4 मुजाहरों की तफसील में बता देता हूँ। एक मुजाहरा जो पहले था, बल्कि 2 मुजाहरे वो मैंने कल की वीडियो में बता दी थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कुछ 6-7 कारकुन वहाँ पहुँचे, जिनमें से 2-3 को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बाकी भाग गए। उसके बाद फिर वो दोबारा आए कारकुन, तो उस वक्त भी 2-3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2 उस वक्त के थे। 2 मुजाहरे 4-5 घंटे के बाद हुए। एक ज़मान पार्क में ही हुआ, उसमें कोई 30-40 आदमी थे, और एक लिबर्टी में हुआ शाम के वक्त, उसमें भी कोई 20-25 आदमी थे। तो दोनों मकामात से मिलाकर कोई 30 आदमी पकड़े गए और बाकी जो थे भाग गए। 30 और जो 6 पहले पकड़े गए, कुल लाहौर से गिरफ्तारियाँ हुई हैं 36, और जो भागे थे वो इन 36 से कम थे। 36 भी लगा लें तो ये 72 बनते हैं, 71-72 बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो जो फरार हो गए वो इनसे ज़्यादा नहीं थे, गिरफ्तार हो जाने वाले ज़्यादा थे, यानी 36 से कम थे। और पुलिस की रिपोर्ट है कि जो लिबर्टी और ज़मान पार्क में दोनों मुजाहिरीन की तादाद जो थी वो मिलाकर, यानी जो गिरफ्तार हो गए इनके अलावा, वो कोई 25-30 होंगे जो भागने में कामयाब हो गए। ये थी लाहौर की सूरत हाल। और ये अब ज़ाहिर है इनका एक ताकतवर नेटवर्क है बरतानिया में, अमेरिका में, वहाँ से हर जगह ये ट्वीट किए जा रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है और अदीमुन नज़ीर मुजाहरे हुए। खैर, इस बहस को छोड़ते हैं। वो जो खबर मैंने बतानी थी कि इमरान खान ने पार्टी क़यादत को क्या हदायत की। अच्छा, जो लीडर अब भी गिरफ़्तार नहीं हैं उनमें आज़म सवाती है, फर्र हबीब है, असलम इकबाल है, गंडापुर है, कासिम सूरी है, अली नवाज़ अवान, फैसल जावेद, वो जो कहा करता है कि जान है पाकिस्तान की या शान है पाकिस्तान की, और सदाकत अब्बासी है, और 1-2 और हैं। ये 7-8 नुमायाँ लीडर हैं जो अभी तक कैद से बाहर है। मुराद सईद के बारे में तो ये कहा जाता है कि उसका इमरान खान से भी राब्ता नहीं है। ये भी मुझे किसी ज़िम्मेदार आदमी ने बताया कि मुराद सईद का पाकिस्तान में इस वक्त किसी के साथ राब्ता नहीं है। तो बाकी ये 8-10 हैं। तो इन लोगों को, और शाह महमूद कुरैशी को भी, उनका नाम मैं बताना भूल गया, शाह महमूद कुरैशी, इन सब को इमरान खान ने गिरफ़्तारी से 3-4 दिन पहले ये हदायत की कि आप अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है तो आपने अपने अपने इलाके मुकर्रर कर लेने, जोन बना लेने, तो उन जोन में आपने एहतजाजी जुलूसों को लीड करना है। इमरान खान को हैरत हुई और आपको भी हैरत होगी ये सुनकर कि तमाम लीडरों ने इनकार कर दिया। ये नहीं कहा कि हम आपकी बात नहीं मानते। इनकार के वर्डिंग ये थे कि जनाब हम मौजूद हैं, अगर फील्ड में गिरफ़्तार नहीं हुए, रुपोश हैं, लेकिन वर्करों के साथ राब्ते में हैं। हम भी पकड़े गए तो फिर वर्करों के साथ राब्ते में कौन रहेगा, और इसलिए हम तो नहीं इस बात के हामी के मुजाहिरीन को लीड करें। इसलिए बेहतर फ़ैसला ये है कि कारकुनों पर छोड़ दिया जाए कि वो हर जगह खुद निकलें। ये दुनिया की पहली सियासी जमात है, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी, कि जिसकी सोच ये है कि वर्कर अपने तौर पर निकले। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो PNA की तहरीक थी और ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ जो MRD की तहरीक थी, उसमें पहले दर्जे की सारी क़यादत गिरफ़्तार हो गई, तो दूसरे दर्जे की क़यादत ने कमान संभाल ली, वो भी सारी गिरफ़्तार हो गई, तो तीसरे दर्जे की क़यादत ने कमान संभाल ली। क़यादत का सिलसिला नहीं टूटा। जो वार्ड का चेयरमैन होता था और वही बच जाता था गिरफ़्तारी से, वही मैदान में रह जाता था, तो उसको शहर का या महल्ले का या इस इलाके का चेयरमैन बना दिया जाता था, तहरीक का कन्वीनर बना दिया जाता था। तहरीक की क़यादत ना तो PNA की तहरीक में और ना ही MRD की तहरीक में खाली नहीं रही, कोई ख़लाफ़ पैदा नहीं हुआ। और ये वो PTI है जो कुछ लीडरों की गिरफ़्तारी के बाद बाकी लीडर रूपोश हैं और वो कहते हैं कि क़यादत की ज़रूरत ही नहीं है, कारकुन खुद निकलें। और फिर कारकुन जिस तरह निकले आपने देखा। बल्कि किसी ने पूछा कि भैया PTI के वो लाखों करोड़ों अरबों कारकुन कहाँ गए जो कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है
اور اب وہ ریڈ لائن جو ہے اٹک قلعے میں بند کر دی گئی ہے، تو یہ کارکن کہاں ہیں، کون لے گیا ان کو؟ تو میں نے جواب دیا مجھے شبہ پڑتا ہے کہ وہ بیگم غلام فرید منیکا کے جو موکلات ہیں جن کا بڑا شورا ہے، وہ موکلات آئے ہوں گے اور ان کو اٹھا کر لے ہوں گے کہ جب بھائی عمران خان ہی نہیں ہے تو تم نے باہر آ کر کیا کرنا، چلو تم بھی کسی کوہ کاف کے قلعے میں تمہیں بند کر دیتے ہیں، کوئی ایسی ہی بات ہوئی ہوگی۔ اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے بنائے ہوئے بدی کے دو اڈے، دو شیطانی کاموں کے اڈے، عیاشی اور بدماشی اور فحاشی کے اڈے زمان پارک اور بنی گالا اس وقت اجڑ چکے ہیں، اور ایک اگر موہنجو داڑو کا نام اس کو دیا جائے تو کوئی اس میں خرابی نہیں، اور دوسرے کو پھر ہڑپے کا نام دے دیا جائے، یہ پھر آپ کی مرضی ہے، اور اخبار نویس ہو جو تجزیہ کار ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کو ہڑپا کہتے ہیں کس کو موہنجو داڑو کہتے ہیں، اور کیا پتہ وہ کہے کہ نہیں دونوں کو ہی موہنجو داڑو کہو، کیونکہ ہڑپا کا تو نام نشان ہی بہت کم ہے، موہنجو داڑو کے نشانات تو بہرحال موجود ہیں۔ اور ناظرین درویشوں کی پیشگوئی یہ بھی ہے، یہ وہ درویش نہیں ہیں جو کوکین کا سوٹا لگاتے ہیں، یہ سلفا کھینچ کر مست کا نعرہ لگا کر پھر کوئی پریڈکشن کرتے ہیں، بلکہ یہ سچ مجھ کے درویشوں کی پیشگوئی ہے جنہوں نے عمران خان کی ساری بدماشی اور اس کی اسلام دشمنی جو عمران خان کرتا ہے ان ساری چیزوں کو، جس کی فہرست بہت لمبی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ زمان پارک اور بنی گالا اب اجڑے ہی رہیں گے، الا یہ کہ ان کی ملکیت چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، کسی اور کے قبضے میں چلے جائے، یہ دو مقامات اب دوبارہ آباد ہونے والے نہیں ہے۔ تو ناظرین فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ تو ایک گفٹ یہ تھا کہ سکھ کمیونٹی نے کرتارپور کا جب ہوا تو ان کو ایک سونے کا لوٹا دیا تھا، وہ لوٹا سبسٹیچیوٹ کیا گیا۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں عمران خان میرے سامنے بیٹھ جائیں گے۔ اچھا اس کو بدل دیا گیا، اس کو بدل دیا گیا تھا، وہ یہاں سے پنڈی سرافا بازار سے جو ہے ایک پیتل کا لوٹا وہ پلیٹنگ کر کے سونے کا پانی چڑھا کر وہ لایا گیا، وہ سبسٹیچیوٹ کیا گیا۔ یہ سر زیادہ کی آگے احتجاج کو اور مونگا پرامن روتی ہوا اور مونگا صرف دا غواړو چې حکومت ته مونگا رجسٹر کو چې دا عمران خان سره سکیږي غلط کیږي نو دې دپاره روتی ہوا، نور زمونږ څه مقصد نشته، ٹھیک شو؟ نو عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔